कोरोना वायरस के सबब तीसरे दौर का लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के सबब लोगों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी जो है वो है बेरोज़गारी। हिंदुस्तान में बेरोज़गारी और भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना जो कर रहे हैं वो हैं हिंदुस्तान के मजदूर। हिंदुस्तान के शहरों में लॉकडाउन के सबब काम न मिलने की वजह से मजदूर तबका शहरों से गाँव की तरफ हिजरत करके जा रहे हैं। रोजनामा इंकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस मार्कंडेय काटजू का एक मजमून शाया किया है, जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है। वजीर आज़म के ऐलान करदा मुल्की लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तानी मीडिया ने टीवी स्क्रीनों और इंटरनेट पर शहरों से लाखों मुहाजिर मजदूरों को अपने गांव की जानिब सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर करते हुए दिखाया, जिनमें से चंद रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन से इन मजदूरों और उनके अहले खाना को बहुत मुश्किलात और तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इससे भी अहम सवाल जो कोई भी नहीं पूछ रहा है वो ये है कि घर लौटने के बाद ये लोग क्या करेंगे। वो रोजगार की तलाश में अपने गांव से शहरों में हिजरत करके आए थे, क्योंकि उनके गांव में कोई रोजगार दस्तयाब नहीं था। हिंदुस्तान की आबादी 1947 में तकसीम से कबल तकरीबन 45 करोड़ थी, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग होने के बाद आज बढ़कर तकरीबन 135 करोड़ हो गई है, यानी आबादी में तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ। इसलिए काबिल काश्त अराजी बहुत ज़्यादा बोझ है। मजीद ये कि मशीनरी ने जुज़वी तौर पर मजदूरी को बेरोज़गार कर दिया है। इन दोनों वजूहात की बिना पर 1947 के बाद देहाती बड़ी तादाद में शहरों में हिजरत करके गए। एक अंदाजे के मुताबिक 1947 में 85% हिंदुस्तानी देहात में रह रहे थे और सिर्फ 15% शहरों में। आज ये ख्याल किया जाता है कि सिर्फ 60 से 70% हिंदुस्तानी देहात में रहते हैं और 30 से 40% शहरों में रहते हैं। अब करोड़ों लोग देहातों से शहरों में हिजरत करके अपने देहातों में वापस जा रहे हैं, तो ये सवाल पैदा होता है कि ये लोग अपने गांव में क्या करेंगे। वहाँ उनके लिए कोई काम नहीं है, वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों पर बोझ बनेंगे और शायद ही उनका इस्तेमाल किया जाएगा। शहरों में वो कुछ पैसे कमा रहे थे, जो गांव में रहने वाली अपनी बीवियों और बच्चों को भी भेज देते थे। यहाँ तक कि उनकी बीवियाँ भी वापसी पर शायद ही खुश होंगी, क्योंकि वो अपने कुनबे के लिए कमाई नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें कोई और खिलाएगा पिलाएगा। मुझे जॉन स्टीनबेक के अजीम नावल ग्रिप्स ऑफ ग्रीड की याद आती है, जो ओक्लाहोमा, टेक्सास, आर्कानसास और अमेरिका की कुछ दूसरी रियासतों से नकल मकानी करने वाले मजदूरों के बारे में है, जो 1930 की दहाई में धूल के तूफान और कसादबारी के बाइस रोजगार खो चुके थे। कैलिफोर्निया, जहां उन्होंने सोचा कि उन्हें मुलाजमत मिलेगी, लेकिन उनका वहां खैर मकदम नहीं किया गया, क्योंकि मुकामी वर्कर्स का ख्याल था कि इजरत में कमी और बीमारियों का बाइस बनेंगे। स्टीनबेक लिखते हैं कि पके अंगूर को अगर शराब के लिए निचोड़ा जाए तो अपना रस निकाल देते हैं। इसी तरह मुहाजिर मजदूर गजबनाक और गुस्से में उबल रहे थे और अपना ये गुस्सा बाहर निकालने के लिए तैयार थे। उनकी रूहों में पके हुए अंगूर की तरह गुस्सा भर रहा था। हिंदुस्तान के हालात के बारे में भी यही कहा जा सकता है। मुझे डर है जब तक हुकूमत इस सूरत हाल को कंट्रोल में करने के लिए कोई तदबीर नहीं करती, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में खाने के लिए फसादात और इंतशार जल्द शुरू हो सकते हैं, जैसा कि फ्रांस में 1789 में पेरिस और दीगर शहरों में ब्रेड की किल्लत के बाद हुआ, जिसके नतीजे में फ्रेंच इंकलाब आया, और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ख्वातीन की जानिब से ब्रेड के लिए मुजाहिरों के बाद 1917 में फरवरी का इंकलाब आया। शायद अब वजीर आज़म को एक कौमी हुकूमत तश्कील देने पर गौर करना चाहिए, जिसमें मौजूदा अपोजिशन के लीडरान, साइंसदानों, तकनीकी और इंतजामी माहिरीन को शामिल किया जाए, जैसा कि बरतानवी वजीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने मई 1940 में नाजी जर्मनी के हमले के खतरे के पेश नज़र किया था। तो ये था नाज़रीन रोजनामा इंकलाब में शाया सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस मार्कंडेय काटजू का मजमून, जिससे जाहिर होता है कि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा मजदूरों और उनके अहले खाना को मुश्किलात और तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। कई मजदूर तो अपने घर के लिए पैदल सफ़र करते हुए दम तोड़ रहे हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि शहरों से गांव की तरफ जो मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं, क्या गांव में इन मजदूरों के लिए रोजगार के मौके हैं? क्या हुकूमत को इन बेरोजगार बेसहारा मजलूम मजदूरों के लिए कोई ख़ास पॉलिसी लागू नहीं करनी चाहिए, जिससे मजदूरों की परेशानियां ख़त्म हो सके?
यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MNC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।